फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान और वजीर कौमी दिफा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई सलामती और खित्ते के बदलते हालात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल को तुर्क फौज के आला फौजी एजाज से भी नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कब्र पर हाजिरी दी, फूल रखे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के विजन और क़यादत को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात का अदा किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाना है। अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा केश बंदरगाह में लंगर अंदाज कश्तियों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम जजीरे में भी धमाके सुने गए। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर पलट कर वार। कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में भी धमाकों की आवाज़ें, खतरे के सायरन बजने लगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया है। कुवैत की अली अल सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड पर हमला किया, खबरदार किया कि जब तक जारे अमरीका मौजूद रहेगा तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात की आबनाए हुर्मुज़ में अपने 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले की तस्दीक। हमले का एक भारतीय कारकुन हलाक, 8 अफराद जख्मी। इत्तेहादी भी ना माने, ट्रंप को हुर्मुज़ टैक्स वापस लेना पड़ गया। आबराए हुर्मुज़ पर 20% टोल टैक्स का ऐलान करने के 24 घंटे से भी कम वक्त में अमरीकी सदर का यू टर्न। अब बोले कि टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है, नहीं चाहते किसी को भी आबराए हुर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। अमरीकी सदर का आबराए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का भी ऐलान। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे अमरीकी सदर। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां का रद्द अमल। ईरानी सदर ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप के बयानबाजी को आड़े हाथों लिया। कहा ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी सदर का कहना था कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा दुश्मन मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मुफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इन इक़दामात से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस तरह के काबिल मजम्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में बरादर मुल्क मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, सलामती, अफ़ाम व तफ़हीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी इत्तेहाद और हूसियों के दरमियान मार्च 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली मरतबा खिलाफ वर्जी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि यमनी हूसियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हूसी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी इक़दाम करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ यमनी फ़ौज ने सना एयरपोर्ट के रनवे को उस वक्त निशाना बनाया जब हूसी एक ईरानी तैयारे को वहाँ लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद तेहरान से हूसी वफ्द को लेकर वापस आने वाला ईरानी तैयारा हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल हुदैदा एयरपोर्ट लैंड कर गया था। यमनी वज़ारत दिफा का कहना था कि सना बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरानी तैयारा यमन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ ना उतर सके। यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी दुश्मन तैयारे का तमाम दस्तियाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा।
कराची में रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और सहूलतकारी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने बताया, हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, दहशतगर्दों को कराची पहुंचाया गया। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, असलहा और दीगर सहूलियात दी। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया गया। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्दों को असलहा और बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। 27 जून को रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले में 3 अफगानी और बाजोड़ का एक रिहायशी मुलविस था। गिरफ्तार सहूलतकारों से भारतीय प्रॉक्सी जमात उल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद हुई। आपने 30 दिन तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ता हयात के लिए नहीं होते। एहतजाज को ख़त्म करें, आए बात करें। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के इजलास से खिताब में पैगाम। बोले, तारीख ने हमें सिखाया है कि इंतहा पसंदाना रवैयों से हमें हुकूक हासिल नहीं होते, निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। बोले, इंतखाबी अमल से बॉयकॉट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। सियासी जमातों को सोचना होगा कि कैसे हम आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदों को पूरा करना है। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदों की तकमील नहीं होगी तो इंतशारी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाएंगी। बोले, आज़ाद जम्मू कश्मीर में MQM और बानी MQM वाली सियासत नहीं देखना चाहता। इंतखाबात तक बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में डेरा डालने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 5 अगस्त के लिए पार्टी के लाहेअमल का फैसला पार्लिमानी और सियासी कमेटी करेगी। बानी PTI और उनके भांजे के बाद अलीमा खान को भी जेल भेज दिया गया तो क्या तासुर जाएगा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, उन्होंने बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं को आज़ाद कश्मीर जाने देंगे ताकि कोई रास्ता निकाला जाए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बॉयकॉट का तहरीक इंसाफ का फैसला मौजूद है। अगर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हुई तो अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ बयानी के साथ नहीं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 6 खारजी हलाक। फितनाल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 खारजी मारे गए। बलूचिस्तान के इलाके माशकिल में फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मेहनत कशों की तदफीन आबाई इलाके में कर दी गई। फजा सोगवार 2 मजदूरों को रहीम यार खान और 1 को नारोवाल में सुपुर्द खाक किया गया। 2 मजदूरों की तदफीन सियालकोट की तहसील पसरूर में की गई। जहाँ बहक होने वालों में नारोवाल का मेहनत कश मोहसिन सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही रोजगार के लिए बलूचिस्तान गया था। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि आने पाकिस्तान के दायरे में हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क तोड़ने की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। 20वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, रियासत हर चीज़ पर मुकद्दम है। कौम सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नेंस से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, रियासत की सलामती पर समझौता नहीं हो सकता। रियासत मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयत रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजल रहमान के बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा, शहीदों की कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इख्तलाफी अखलाकी बेहिसी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फ़ौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि शोहदा और गाजियों का कोई मुकाबला नहीं। कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। इफाक़ी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ऐसी ज़बान से गुरेज किया जाना चाहिए जिससे जवानों के हौसले और शोहदा के घरानों के जज्बात पर ज़र्ब पड़े। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के नाज बलूच ने कहा, पाक फ़ौज के शोहदा के वालिदैन की दिलाज़ारी का हक़ किसी को हासिल नहीं।
कराची पुलिस ने डॉक्टर आकाश कत्ल केस में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद पर डकैती और सहूलतकारी में मुलव्वस होने के शुबे का इजहार। पीर को 3 तलवार पर डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवाने वाले डॉक्टर आकाश को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैंक से रकम निकाल कर दूसरे बैंक जा रहे थे। गाड़ी जब बैंक के पास रुकी तो पीछे से डाकू आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चलाई तो डाकुओं ने भी गोलियां चला दी। स्पेन ने पहले ही हाफ में पेनल्टी किक पर फ्रांस के खिलाफ गोल दाग दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल जारी है। ओयारज़बाल की बदौलत स्पेन को 0 के मुकाबले में 1 गोल की बढ़तरी हासिल। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी लमीन यमाल और किलियन एम्बापे भी आमने सामने। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीम बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम नॉर्वे का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नॉर्वे की कौमी फुटबॉल टीम को क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 2-1 से शिकस्त हुई। इसके बावजूद वतन पहुंचने पर लाखों मद्दाहों ने टीम का इस्तकबाल किया। ये नॉर्वे की 1998 के बाद पहली वर्ल्ड कप शिरकत और बेहतरीन कारकर्दगी थी। एर्लिंग हालैंड की शानदार कारकर्दगी और शायकीन की वाइकिंग रो रवायत ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। कराची के इलाके लियारी में ज़ेरे तामीर इमारत पर क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम क्रैकर फेंक कर फरार हुआ। कराची के नौजवान जयंत कुमार ने अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के बैनुल अक़वामी कारोबारी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मुकाबले के जजेस का ताल्लुक दुनिया की बड़ी कंपनी से था। जयंत कुमार का कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 बरस से मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। मुतादिद एज़ाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। जयंत कुमार के मुताबिक उनका बिजनेस आइडिया मसनूई ज़हानत के ज़रिए रिसर्च के अमल को तेज़ और आसान बनाना है। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों ने रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। हमले में रेंजर्स का एक एहलकार शहीद हो गया। पुलिस और रेंजर्स अमन व अमान की बहाली में मावनत के लिए पहुंची थी। कलदम कमेटी ने मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावलाकोट के करीब शहरी आबादी पर भी फायरिंग की। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी दाखिला गुफ्तार हुसैन का कहना है कि रावलाकोट में शरपसंदों ने मासूम शहरियों पर बिला इश्तियाल अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग रुकवाने की कोशिश की तो मुसल्ला जत्थों ने हथियारों और बारूद से हमले किए। हमलों में रियासत का एक फर्ज शनास जवान शहीद और एक जख्मी हो गया। मुसल्ला जत्थों का एक कारिंदा भी फायरिंग के तबादले में हलाक हुआ। मुसल्ला जत्थे फोर्सेस पर जदीद हथियारों के साथ धमाका खेज मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गुफ्तार हुसैन ने कहा, कलदम तंजीम का असल मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को हवा देना है। तुलबा, ख़वातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज का लिबादा ओढ़कर धौंस, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बनाया जा रहा है। ताजरों को धमकियां देना, ज़बरदस्ती बाजार बंद कराना कलदम कमेटी का वतीरा बन चुका। तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गयूर अवाम ने शरपसंदों का इंतशारी एजेंडा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। अली अल ज़ैदी ने कहा, मुल्क में किसी भी तंजीम या जमात को मुसल्ला होने की इजाज़त नहीं होगी। मुसल्ला अफ़वाज के सिवा किसी भी इदारे या ग्रुप को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होगी। इराक़ में इराक़ी अवाम की इजारादारी कायम होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि इराक़ के नए वज़ीर आज़म अच्छे लीडर हैं, अपने ओहदे में तवील अरसे तक रहेंगे। अमरीका की बड़ी तेल कंपनीज जल्द इराक़ में काम करेंगी। इराक़ को अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो हम मौजूद हैं। गजा शहर में इसराइली फौज का फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मंगल की शब से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 13 हो गई। शोहदा में सीनियर हमास पुलिस अफसर शामिल। इसराइली काबीना का मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों का मनसूबा, $434 मिलियन रकम मख्तस। और जनूबी अफ्रीका विमेन ने पहले T20 में पाकिस्तान विमेन अंडर 19 को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 103 रन्स बनाए थे। जनूबी अफ्रीका विमेन ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।